जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री बीएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 11 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन पूछा है कि एसआई इकाई में लंबाई को किससे जो है मापा जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि एसआई इकाई में लंबाई को किससे मापा जाता है। तो इसे मापते हैं मीटर से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न क्या पूछा है कि बर्नियर कैलीपर का उपयोग किसे मापने के लिए जो है किया जाता है। तो बर्नियर कैलीपर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो ये लंबाई को मापने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि क का उच्चारण स्थान जो है क्या है। साथियों, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे, आप अच्छे से देखें इन सभी क्वेश्चन को। और क वर्ग का उच्चारण स्थान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंठ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, कंठ होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 4th नंबर, और प्रश्न पूछा है विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। चलिए बताइएगा कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। तो विद्यालय में हो जाएंगे दीर्घ संधि। ऑप्शन ए कीजिएगा, दीर्घ संधि होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपके 5 नंबर कि चौराहा में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे कि चौराहा में कौन सा समास होगा। तो चौराहा में हो जाएंगे आपके द्विगु समास। ऑप्शन सी सही जवाब है, द्विगु समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताएंगे कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अपमान शब्द में हो जाएंगे अप, जो है ये उपसर्ग है। ऑप्शन बी कीजिएगा, अप जो है ये उपसर्ग है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि घूम कक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घूम कक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अक्कर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आग का तत्सम रूप क्या है। चलिए बताएंगे कि आग का तत्सम रूप क्या होता है। तो आग का तत्सम रूप होता है यहाँ पे आपके अगीन। ऑप्शन ए सही जवाब है, अगीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे गाय जो है ये तो समूहवाचक हो जाएंगे, पहाड़ भी आपके समूहवाचक हो जाएंगे, और यमुना जो है ये आपके व्यक्तिवाचक है। यानी ऑप्शन सी सही जवाब है, यमुना आपके व्यक्तिवाचक है क्योंकि खास नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप तत्सम शब्द देखेंगे तो वर्षा जो ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के होते हैं मुख्यतः आपके 4 भेद। ऑप्शन बी कीजिएगा, 4 भेद होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हिंदी में कुल कितने मूल सर्वनाम माने जाते हैं। तो हिंदी में कुल कितने मूल सर्वनाम माने जाते हैं। तो इनमें माने जाते हैं 11 मूल सर्वनाम। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है। तो पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में आप सभी लोग का हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन सी सही जवाब है, अपादान कारक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है
कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण छांटिए। चलिए बताएंगे आप कि सकर्मक क्रिया यहाँ पे आपको बताना है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे सीता गीत गाती है, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, दही शब्द का लिंग क्या है। तो दही शब्द का जो लिंग होगा ये आप सभी लोग का पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब पुल्लिंग होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताएंगे आप कि नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक कष्ट देना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है कि जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द है। तो जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अकथनीय। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अकथनीय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 80 नंबर। और प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे अशुद्ध है। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए होंगे आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा है तो सूर्य और सूर्या, ये गलत है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। प्रश्न यहाँ पे, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, ये कौन सा वाक्य है। तो यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे मिश्र वाक्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मिश्र वाक्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राम और श्याम विद्यालय गए, इस वाक्य में और क्या है। चलिए बताएंगे। तो राम और श्याम विद्यालय गए, इस वाक्य में और जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का समुच्चय बोधक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समुच्चय बोधक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 21A हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए हैं आपके 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो भारत में दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, बेसाल्ट चट्टाने। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग का वैरन द्वीप में, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है, वैरन द्वीप में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये आपके UNDP के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है। चलिए बताएंगे कि भारत में योजना आयोग का जो स्थान है यह किस संस्था ने लिया है। तो ये संस्था लिए हुए हैं कौन से संस्था। तो नीति आयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नीति आयोग ले लिए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और प्रश्न पूछा है, प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, आवर्त सारणी में
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन सी सही जवाब है, फ्लोरीन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए और यहां पे 30 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे जो है कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है यहां पे किससे कहते हैं? तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आपके बी हो जाएंगे, पिट्यूटरी को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए कि खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम है, यह नया नाम कौन सा हो जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनका नया नाम है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? चलिए बताएंगे कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं आपके खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही जवाब है, खेल के क्षेत्र में दी जाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का नया ढांचा क्या है? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा नीति का नया ढांचा जो है 5+3+3+4 होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए योग दर्शन के प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है? चलिए बताएंगे कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को मानते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, पतंजलि को मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे और प्रश्न पूछे हैं कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है यहां पे हो जाएंगे आपके बुध ग्रह। ऑप्शन बी कीजिएगा, बुध ग्रह हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।